बहुत मेहनत करने के बाद भी यदि गुलाब पर अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती तो बहुत ही बुरा लगता है। यदि आपके भी गुलाब पर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ऐसे डॉट डॉट से बन जाते हैं पत्तों पर और पत्तियां कटी फटी सी होती हैं, ये एक प्रकार की प्रॉब्लम है जो अक्सर गुलाब के पौधे पर देखने को मिलती है। यदि आपके भी गुलाब में कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो रही है या फिर पहले से है, तो आज के इस ट्रीटमेंट को सिस्टमेटिकली फॉलो कीजिए। इससे पत्तियां तो लश ग्रीन होंगी ही, स्टेम भी मोटी होगी और बहुत सारी कलियां बनेंगी। गुलाब के पौधे को हमेशा एसिडिक सॉइल चाहिए होता है। तो आज एक ऐसे होममेड फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो आसानी से सभी के घरों में मिल जाएगा। ये है यूज्ड टी लीफ और ये है फिटकरी। ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले आप क्या करेंगे, यूज्ड टी लीफ को अच्छे से वॉश करके धूप में रख देंगे और फिटकरी को 1 इंच फिटकरी को आधे लीटर पानी में डालकर छोड़ देंगे। इसके बाद हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। गुलाब जब कभी अच्छी फ्लावरिंग करने लगता है, कोई भी पौधा जब बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगता है तो वह कमज़ोर हो जाता है और अक्सर आप देखना उस वक्त ही उस पर फंगस वगैरह का अटैक होता है, जब पौधा बड़ा होता है और ज़्यादा फ्लावरिंग करने लगता है। ऐसे में थोड़ा केयर जो है वो बढ़ा देना चाहिए, यानी कि वीकली आपको इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहे। सबसे पहली चीज़ ये है कि गुलाब को कभी भी छोटे कंटेनर में नहीं लगाना चाहिए, हमेशा 10 इंच से बड़े कंटेनर में लगाइए और जिनके पास जगह है वो ज़मीन में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा चलता है ये। कभी भी गुलाब के पौधे को कड़क मिट्टी नहीं चाहिए, काली वाली मिट्टी नहीं चाहिए। जो ब्लैक सॉइल होती है वो हमेशा बहुत कड़क होती है, उसमें जड़ें ज़्यादा फैल नहीं पाती और पानी या फर्टिलाइज़र जो कुछ भी आप डालते हैं वो जड़ों तक आसानी से नहीं पहुंचता। तो जब कभी गुलाब के लिए आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो बालू वाली मिट्टी ही तैयार करें, यानी कि 50-50% भी आप गार्डन सॉइल और बालू मिला सकते हैं और या फिर गार्डन सॉइल में 25 आप कंपोस्ट मिला सकते हैं। ये एक अच्छा रेशियो होता है। यदि आप 3 भाग कर लेते हैं गार्डन सॉइल, बालू और कंपोस्ट का, और तब किसी भी आप प्लांट को लगाएंगे तो वह बहुत ही अच्छा चलता है। अब आपको क्या करना है, जो यूज्ड टी लीफ है जिसे आप भिगो करके अच्छे से धूप में सुखा लीजिए और उसे एक बर्तन में स्टोर कर लीजिए। ये आप मेक श्योर करेंगे कि फंगस नहीं होना चाहिए उसमें। यदि आप फ्रेश टी ले रहे हो तब भी आपको उबालना पड़ेगा, यदि क्योंकि जो फ्रेश टी होता है उसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी और वो प्लांट के लिए ठीक नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हमेशा यूज्ड टी लीफ ही आप लें और इसे पहले अच्छे से सुखा लें। धूप में भी सुखा सकते हैं, बिना धूप के छाया में भी आसानी से ये सूख जाते हैं। ये इसलिए बोला जा रहा है ताकि फंगस ना हो। दूध और चीनी की मात्रा यदि उसमें रह जाएगी तो फंगस को क्रिएट करेगा वो। इसके बाद आप क्या करेंगे, जिस जिस भी प्लांट में आपको ट्रीटमेंट करना है, ऊपर से 2-3 इंच तक आप मिट्टी को उसमें से खाली कर दीजिए, गुड़ाई करके और हटा दीजिए। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि चाय पत्ती का जो ये खाद हम डालने वाले हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो कभी भी इसका एक्सेस इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। आप महीने में 1 बार या फिर अभी गुलाब के फ्लावरिंग का समय है तो आप वीक में 1 बार आधा चम्मच मिला सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि कभी भी ज़्यादा ना हो। ये आसानी से मिट्टी में डिकम्पोज़ हो जाते हैं, तो मात्रा कम होगी तो पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा, मिट्टी को ये स्लाइटली एसिडिक बनाएगा। अब आप क्या करेंगे, पहले 1 पिंच हल्दी डालेंगे। आपने पहले भी देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कि किस तरीके से मरते हुए प्लांट को इस हल्दी से बचाया है हमने, और सर्दियों में ये हल्दी आपके प्लांट के लिए एक सुरक्षा कवच है। बहुत ही अच्छा एक फर्टिलाइज़र समझ लीजिए या फिर एक फंजीसाइड समझ लीजिए। फिटकरी आपके मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करेगा, स्लाइटली एसिडिक करेगा, जिससे कि आपका प्लांट फ्लावरिंग अच्छी करेगा। लेकिन एक्सेस नहीं करना है, महीने में 1 बार यूज़ करना है। लेकिन मैंने अक्सर अपने अनुभव में देखा है कि गुलाब पर फिटकरी का असर बहुत ही अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। अब आप क्या करेंगे, जो डंडियां बेजान सी हो रही हैं और सूखी हुई हैं उन्हें कट कर दें। कई बार बहुत ज़्यादा प्रूनिंग करने से गुलाब डाईबैक की प्रॉब्लम से जूझने लगता है, तो गुलाब पर बहुत ज़्यादा प्रून करने की अभी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो फूल खिल चुके हैं उन्हें 1 इंच नीचे तक काटना है, सिर्फ ऊपर से हाथों से नहीं हटाना है, उसके नीचे 1 इंच तक स्टेम कट कर देना है ताकि डंडियां वहां से सूखे नहीं। आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि जिस सीजर्स का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ज़रूर डेटॉल या सेवलॉन से आप एक बार पोंछ लें,
क्योंकि गुलाब में बहुत जल्दी डाईबैक की प्रॉब्लम होती है। पत्तियाँ जो पीली हो गई हैं उन्हें हटा दें। ये जो यूज्ड टी लीफ है, इसे आप स्प्रे की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसे 24 घंटे के लिए आप पानी में भिगो देंगे और फिर स्ट्रेन आउट करके, छान करके उसके पानी को आप स्प्रे की तरह यूज़ करेंगे। क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए पत्तियाँ लश ग्रीन तो होती ही हैं, साथ में पत्तियों की जो प्रॉब्लम अभी मैंने आपको दिखाया, उस समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ये करीब 10 इंच का कंटेनर है, तो मैं इसमें 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। ये बहुत छोटा चम्मच है, इसलिए 2 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया। अभी गुलाब के पौधे को आप पूरे दिन धूप में रखेंगे, जहाँ सुबह से शाम तक की धूप मिलती हो ऐसे जगह पे रख दीजिए। यदि मॉर्निंग की धूप किसी पौधे पर आती है, वह पौधा बहुत कम खराब होता है। जनरली मैंने देखा है कि जब मॉर्निंग की धूप पौधे पर मिलती है, वो पौधे की फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है और वो पौधे हमेशा और पौधों से अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो गुलाब को पूरे दिन धूप मिले, इस बात का ध्यान रखें। टाइम टू टाइम स्प्रे किया करें, लेकिन इस फ्लावर को बचा करके। स्प्रे आप फिटकरी के पानी से भी कर सकते हैं, स्प्रे आप चाय पत्ती वाला जो अभी मैंने आपको बताया उससे भी कर सकते हैं, या फिर कभी-कभी हल्दी को 1 चुटकी पानी में मिला करके आप एज अ फंजीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, खास करके गुलाब पर। गुलाब को ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं डीआईवाई जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं, यानी होममेड जो फर्टिलाइज़र हैं, मैं उनका सहारा लेना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि हर बार आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करते। यदि आपके पास पुरानी गोबर की खाद है या फिर कोई भी कंपोस्ट है, तो आप उसे ऊपर से 1 मुट्ठी ज़रूर दे दें। ये पौधे की बहुत सारी कमी को पूरा करेगा। आपके पौधे को प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, क्योंकि मिट्टी की इम्यूनिटी जब अच्छी रहती है, मिट्टी अच्छी बनी होती है, तो पौधे हमेशा स्वस्थ होते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, ऊपर से मिट्टी को 2-3 इंच खाली ज़रूर रखें। कभी भी गमले को ऊपर तक ना भरें। जड़ों के पास धूप लगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें, खासकर फ्लावरिंग वाले प्लांट्स के लिए। गुलाब को अपने आसपास सफाई बहुत पसंद है। जितनी भी पत्तियां वगैरह गिर गई हैं उन्हें ज़रूर हटा दें, क्योंकि गुलाब में फंगस इन वजह से भी लग जाते हैं। गुलाब को यदि आपने फंगस से बचा लिया, तो समझ लीजिए आपका गुलाब पूरे साल अच्छे से फ्लावरिंग करता रहेगा। जड़ों के पास जितने भी रूट सकर्स निकल आए हैं, यदि कोई ऐसी फूल पत्ती निकल आई है, उसे ज़रूर हटा दें, क्योंकि वो फ्लावरिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन आपके प्लांट की अच्छी पोषक तत्वों को ज़रूर ले लेंगे। अब आप इतना ट्रीटमेंट करने के बाद क्या करोगे, जितनी मात्रा में ज़रूरत है उतने पानी को आप डाल देंगे। अब तक जो कुछ भी न्यूट्रिएंट फिटकरी में होगा वो पानी में घुल चुका होगा। मैं ज़्यादा वाटरिंग नहीं करूँगी। गुलाब कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से ही खराब हो जाता है, पूरी रात ओस में पड़ा होता है, फिर अगले दिन हम खूब पानी दे देते हैं। गुलाब में ज़्यादा पानी देने से इसके पत्तियों पर डॉट्स ब्लैक ब्लैक से बनने लगते हैं। तो पानी का विशेष ध्यान सर्दियों में खासकर ज़रूर रखिए। आपका गुलाब भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा।